हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के भी पेपर है करीब करीब, वो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं और इसी वजह से जितना संभव हो सकता है उतनी ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है मेरे भाई। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमने पेपर एनालिसिस बनाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पाउडर मेथड क्या होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई भी सॉलिड है, वो सॉलिड कौन सा हो सकता है? चलिए सर, मान लिया NaCl हो गया। NaCl मतलब क्या होता है? नमक होता है मेरे भाई। मान लिया CsCl हो गया, मतलब सीजियम क्लोराइड हो गया। मान लिया KCl हो गया, यानी पोटेशियम क्लोराइड हो गया। यानी रियलिटी ये है कि कोई भी क्रिस्टल है। अबे क्रिस्टल समझते हो? अरे लो यार, आपने मिश्री देखी है, चीनी देखी है, तो छोटा फॉर्म है तो मिश्री हो गई, बड़ा हो गया तो डेला ले लो उसका। और बताओ भैया, सब क्रिस्टल की तो फॉर्म में होते हैं। चीनी का क्रिस्टल कैसा होता? ऐसा होता हमारे मेरे भाई, चीनी का क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए पाउडर मेथड का यूज करा जाता है मेरे भाई। समझाते हैं कैसे, जरा देखना। यहां पे हमने लिखा है पाउडर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। यानी कोई भी ठोस है, हमें उसका स्ट्रक्चर बताना है। और स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे? पाउडर मेथड की सहायता से। तो सीधी सी बात है, पाउडर का फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक कैमरा यूज करेंगे, उस कैमरे के बीच में कैपिलरी ट्यूब लेंगे। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक पतली सी ट्यूब होती है। उसके अंदर स्ट्रक्चर को, जो भी अपने पास क्रिस्टल होगा, उसका पाउडर फॉर्म भर देंगे। फिर उस पर एक्स रेज डालेंगे। एक्स किरणों की सहायता से कई सारी रेज आएंगी, टकरा के वापस चली जाएंगी। उसकी एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने पे पता चलेगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला। बिल्कुल आसान है, जरा देखिए। यदि किसी सॉलिड का अनडिस्टॉर्टेड अवेलेबल नहीं होता है, अनडिस्टॉर्टेड का मतलब बिना टूटा हुआ, पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हुआ पूरी तरीके से टूटा हुआ अवेलेबल नहीं है, तो इस मेथड का प्रयोग करते हैं। इस मेथड में पाउडर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एक कैपिलरी ट्यूब में ले लेते हैं। जो हमने आपको बताया वही लिखा हुआ है। क्या करना है मेरे भाई? एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है। उस ट्यूब के अंदर जिस भी क्रिस्टल का आपको चाहिए है स्ट्रक्चर, उसका पाउडर फॉर्म में उसे भर देना है मेरे भाई। ठीक है, ट्यूब को एक कैमरा के अंदर रख देते हैं। यानी हम इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें क्या होगा? कैमरा होगा और उस कैमरा के अंदर उस ट्यूब को रख देंगे पाउडर के साथ, जिसका भी स्ट्रक्चर हम लोग निकालना है। देखिए, जिसमें एक फिल्म स्ट्रिप लगी होती है। एक स्मॉल मोटर की सहायता से सैंपल को घुमाते हैं। यानी सैंपल कैमरे के अंदर चारों तरफ घूमेगा, उस पर रेस पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से फोटो लेंगे सर। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप के दोनों किनारों के बीच गैप में एक्स रेस पास होती हैं। देखिए, अभी दिखाते हैं आपको, ये स्ट्रक्चर है। देखिए, ये एक कैपिलरी ट्यूब है। यहां से जो खाली जगह, यहां से एक्स रेज डालेंगे मेरे भाई। एक्स रेज इससे टकरा के वापस जा रही है, इससे टकरा के एक्स रेज वापस जा रही है। सैंपल इसके अंदर रखा हुआ है और ये जो एक्स रेज आएंगी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन का नियम, कि जितने कोण पे किरण आती है उतने पे ही टकरा के वापस चली जाती है। एक प्रकाश किरण मेरे भाई आई थीटा एंगल पे, टकरा के वापस चली गई थीटा एंगल पे। यानी जितने कोण पे किरण आती है उतने पे ही वापस जाती है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? पाउडर्ड सैंपल में असंख्य स्मॉल क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में निर्देशित होते हैं। इनमें से कुछ क्रिस्टल्स एक्सरेज को अलग अलग प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी बहुत जो पाउडर फॉर्म है, ये अंदर घूम रहा है मेरे भाई, इस पे एक्सरेज पड़ रही हैं। जो पाउडर है उसमें बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, छोटे छोटे NaCl के KCl, जिसका भी आप ले रहे हो, बहुत सारे क्रिस्टल होंगे। वो क्या करेगा? ये एक्सरेज पड़ेंगी, इन्हें रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है? इनमें से कुछ क्रिस्टल रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड एक्स रेज ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 थीटा एंगल बनाती हैं। फिल्म पर कांस्टेंट थीटा की लाइंस प्राप्त होती हैं। कैमरा के डिजाइन की सहायता से एंगल थीटा को ज्ञात कर सकते हैं। फिर ब्रैग्स इक्वेशन की सहायता से डी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी ये पाउडर मेथड किस लिए है मेरे भाई? आप कैलकुलेट कर सकते हो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब सर जी, स्ट्रक्चर कैसे पता चल जाएगा? तो लीजिए सर, आपने क्या किया बताओ। एक प्रकाश किरण आई, टकरा के वापस चली गई। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये कितना है? थीटा है। थीटा एंगल हमें पता ही चल गया। ब्रैग्स इक्वेशन हमने आपको इससे पिछला वाला क्लास भेजा था। 2D साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए? n लैम्डा होता है। ठीक है मेरे भाई, प्रकाश हम लोग डाल रहे हैं वो कौन सा? एक्स रेज है, तो एक्स रेज की वेवलेंथ हमें मालूम होगी। n का मान 1 2 3 होगा। थीटा हमें पता ही चल गया। d की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। d की मतलब डिस्टेंस, यानी दूरी निकाल लेंगे, दो प्लेन के बीच की दूरी। जब हमें दो प्लेन के बीच की दूरी पता चल गई, कितने एंगल पे जा रहा है ये पता, जब सब कुछ पता चल गया तो फिर हम लोग उस स्ट्रक्चर को आराम से बना सकते हैं। जब हमें प्लेन्स के बीच की दूरी मालूम होगी, इसके बीच की दूरी इतनी है, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, तो हम बहुत आसानी से स्ट्रक्चर को बना पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम इसे
से मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करें तो ये है क्या, ये है पाउडर मेथड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक सी थ्योरी को फॉलो करना है। एक कैपिलरी ट्यूब लेना है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जिस स्ट्रक्चर को पता करना है उसे भर देना है, भरने के बाद कैमरे के पास रख देना है, ठीक है। और एक मोटर फिट करना है, उस मोटर में इसे घुमाना है और एक्स रेज डालते रहना है। उस जो पाउडर आपने लिया उसमें बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, NaCl का ले रहा हो जिसका बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, उस पे एक्स रेज बार बार टकराएंगी, टकराने के बाद चारों दिशाओं में जाएंगी, उससे रिफ्लेक्शन जो निकलेगा थीटा एंगल पता चल जाएगा। थीटा एंगल को रख देंगे ब्रैग इक्वेशन में 2d sin थीटा बराबर L लैम्डा। वहां से मेरे भाई d का मान निकल आएगा। d क्या है, दो प्लेन के बीच की दूरी है। जब प्लेन के बीच की दूरी निकल आएगी तो एक अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके की दूरी है, तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। और पाउडर मेथड की सहायता से आप बहुत आराम से स्ट्रक्चर को निकाल पाओगे मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। इसकी PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे कहां पे, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना BDKDN BSc, टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, यहां पे आपको मिल जाएगी इसकी PDF, ठीक है भाई। प्लेलिस्ट में लगातार क्लासेस हम कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की, ज्यादा से ज्यादा बल्कि डेली ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आराम से प्लेलिस्ट डाल देंगे। बाकी आप चाहो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, BDKDN एप्लीकेशन है सर, ठीक है। इस पे हमने लगभग केमिस्ट्री का पूरा कोर्स करा दिया है, ठीक है। सारी PDF सारे नोट्स वहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी, वरना सारी चीजें इसी चैनल पे आ रही हैं। PDF कहाँ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेंशन मत लीजिए, पहले हम वही सारी चीजें करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी बच्चे के पेपर बाई चांस, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि मेरा पेपर सर जी 25 तारीख को है, तो अगर आपका पेपर 25 को भी है तो अभी आज 16 ही तारीख है, 10 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, ये सारी चीजें आई हुई हैं। पाउडर मेथड क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, ये सब आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।